हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमजम। डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर मोशन से ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ से कैसे डिराइव करते हैं वो सीखेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक ग्राफ है और एक ही ग्राफ से हम लोग तीनों डेरिवेशन कर लेंगे। ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिर्फ 4 लाइन में डेरिवेशन है, ग्राफ सेम है। ओके, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बस, बट बहुत इजी है। तो इसका चलिए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन ऑफ मोशन। हम लोग कैसे डिराइव करते हैं वो सीखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as। ये तीनों इक्वेशन कैसे ग्राफ से डिराइव किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए एक ही ग्राफ लगेगा। ओके, अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अलग अलग ग्राफ का कोई जरूरत नहीं है। एक ग्राफ 3 डेरिवेशन, एक ही ग्राफ से हम लोग 3 डेरिवेशन इजीली कर सकते हैं। अब इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग एग्जांपल से लेते हैं ताकि हम लोगों को याद रहे, ठीक है। क्या है, एक ग्राफ लेंगे, किसके किसके बीच, टाइम और वेलोसिटी के बीच, ठीक है। टाइम वर्सेस वेलोसिटी, ये टाइम एक्सेस है, ये वेलोसिटी एक्सेस है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जब ग्राफ लेते हैं, एग्जांपल से देखते हैं ताकि याद रहे। सलमान खान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अपने घर में। उसको कहाँ जाना है, स्टूडियो जाना है, अपना स्टूडियो जाना है। ये इसका क्या है, सपोज दैट स्टूडियो है। अब ये स्टूडियो जाने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने घर से निकला और फिर यहाँ पे एक इनिशियल स्पीड के साथ चला, ठीक है। इनिशियल स्पीड के साथ चला यहाँ तक, और फिर यहाँ से उसने अपने साइकिल को क्या किया, एक्सेलरेट किया, बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया, ऐसे करके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया। और फिर इस तरह से वो अपने स्टूडियो पहुंच जाता है, ठीक है। अब जब स्टूडियो पहुंच जाता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। सो इसमें हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे वेलोसिटी एक्सिस में, ये क्या हो जाएगा, v इनिशियल वेलोसिटी, तो ये था, ठीक है। यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी था, ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। अब इसमें हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे उसके स्टूडियो पहुंचने के बाद। ये परपेंडिकुलर डालते हैं, नाम दे रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, नाम दे रहे हैं O A B C D, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, सो ये भी CD भी एक क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। ये टाइम है t, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, टाइम t। जब ये टाइम t है तो ये भी टाइम t हो जाएगा। AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, t, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ BD का वैल्यू क्या हो रहा है, BD का वैल्यू V हो रहा है। टोटल वेलोसिटी क्या हो रहा है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी V, ये V है, ठीक है। तो ये भी V होगा। अब BC क्या हो जाएगा, BC V माइनस U इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स V माइनस U। ये टर्म याद रखना जरूरी है। कैसे हम लोग निकाले, इनिशियल U, फाइनल वेलोसिटी v, हियर v माइनस u एंड t। अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन, जल्दी जल्दी देखते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगेगा और ये तीनों इक्वेशन इजीली डिराइव हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्राफ पहले ही हम ड्रॉ कर चुके हैं, आप लोग भी ड्रॉ कर लेना साइड में और फिर उसके बाद ड्राइव करना। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व।
स्लोप ऑफ द कर्व दैट मीन्स एक्सेलरेशन, ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, क्यों हिल रही है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, जब एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर स्लोप से इस तरह से निकाल सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, बीसी माइनस बीसी बाई एसी, ओके, बीसी बाई एसी। एक्सेलरेशन को क्या चीज से डिनोट करते हैं, ए से, बीसी क्या है, वी माइनस यू, एसी क्या है, टाइम टी है, ओडी इज टी, सो एसी इज ऑल्सो टी। इसको रीअरेंज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस डिराइव हो गया, प्रूव्ड। ग्राफ से हम लोग कितना इजीली डिराइव कर लिया। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को क्या डिराइव करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिराइव करना है। ठीक है, अब इसको डिराइव करने के लिए हम लोगों को एस दैट मीन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द टाइम एक्सिस। एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द टाइम एक्सिस, एरिया कौन सा है, ये वाला है, तो मैं हटा ही देती हूँ, ये एरिया है ना, ये एरिया है, कर्व और टाइम एक्सिस के बीच वो एरिया है। अब इस एरिया क्या है, कर्व और टाइम एक्सिस के बीच ये हम लोगों का एरिया है। एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो ये अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, समलम चतुर्भुज है, जिससे समलम चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं, तो इजीली हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। लेकिन ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हम लोग इसका एरिया नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग निकालते हैं तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों का डिराइव हो जाएगा। फर्स्ट में, सेकंड में हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, इस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो ये हम लोगों का इजीली डिराइव हो जाएगा। ठीक है, ट्रेपेजियम के एरिया से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। अब here displacement is equal to क्या हो रहा है, displacement is equal to area of triangle plus area of rectangle। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो पूरा एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द टाइम एक्सिस निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है यहाँ पर, दिस इज द बेस ए सी, हाइट क्या है बी सी, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है ओ डी, ब्रेथ क्या है ओ ए, ओके। हाफ ए सी, ए सी इज इक्वल टू क्या है टाइम टी, बी सी, बी सी इज इक्वल टू क्या है वी माइनस यू प्लस ओ डी, ओ डी, ओ डी, टी है ओ ए, यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इस v माइनस यू को एलिमिनेट कर देना है, हटाना है। तो v माइनस यू को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वही हुआ ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी को रीअरेंज किए हैं। तो v माइनस यू क्या हो जा रहा है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जा रहा है। इस ए टी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, सो हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू टी,
तो क्या हो जा रहा है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ut इधर लिख लिए, हाफ एटी स्क्वायर इधर लिख लिए, तो इजीली हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, डेराइव हो गया। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे। कैसे करते हैं, इसमें भी हम लोगों को क्या निकालना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जिस तरह की मैंने पहले बताया कि इसको निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें दो पैरेलल साइड है ओ ए एंड डी बी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, area of trapezium area of displacement, that means s। area of trapezium का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हाफ इसमें मैं ये कर देती हूँ ताकि इजी हो समझने के लिए। ये हम लोगों का ट्रेपीजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड ये क्या है, ये इसका ये पैरेलल है, इसमें पैरेलल साइड कौन सा है, AO एंड BD इज पैरेलल साइड। सो इस दोनों का सम लिखेंगे AO प्लस BD इंटू हाइट इज OD हाफ AO का वैल्यू क्या है U, BD का वैल्यू क्या है V, OD का वैल्यू क्या है T। ओके, अब हम लोगों का क्या निकल गया, हाफ U प्लस V इंटू T। अब इस इक्वेशन में तो हम लोगों का T कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोगों को क्या करना है, T एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, ये t को एलिमिनेट करने के लिए v प्लस यू, t का वैल्यू कितना है v माइनस यू अपॉन ए। सो 1/2a v प्लस यू एंड v माइनस यू। अब हम लोग क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, v प्लस यू, a प्लस बी और a माइनस बी। उसी से हम लोग इस तरह से क्या लिखेंगे, v प्लस यू v माइनस यू, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम लोग देख करके क्या लिखेंगे, 1/2a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं और लिखते हैं s इज इक्वल टू 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मीन्स 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया सॉल्व। ये है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कितना आसानी से हम लोगों का डिराइव हुआ। आई होप कि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इसके लिए एक लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू।